Hello everyone, so welcome back to the fourth lecture of carbon and its compound. In the previous classes, we have already completed the crystalline form of carbon and also amorphous form of carbon में चारकोल को हमने पूरी डिटेल में देखा है। तो अब चारकोल के बाद जो amorphous form of carbon है उसको हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड amorphous form of carbon जो है चारकोल के बाद, उसको हम लोग लैम्प ब्लैक या सूट बोलते हैं। लैम्प ब्लैक नेम से ही समझ में आ रहा है, जो हम लोग घर पे लैंप वगैरह यूज़ करते हैं उसका जो आप समझ सकते हो, कॉमन लैंग्वेज में बोले तो उससे जो आपका धुआं निकलता है उसी को कलेक्ट करते हैं, तो वो जो होता है उसको हम लोग लैंप ब्लैक बोलते हैं। ठीक है, बचपन में आप देखे होंगे बहुत सारे घर में हम लोग कोई लैंप वगैरह यूज़ करते थे और उसके ऊपर हमारी दादी या मम्मी जो इसका धुआं निकलता था यहाँ पे एक बर्तन वगैरह रख के यहाँ पे क्या करते थे, ये जो धुआं है ये धुआं इसमें कलेक्ट होता था और उसको फिर हम लोग निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने के बाद उसको हम लोग एज ए काजल यूज़ करते थे। वही जो चीज़ था ना वही आपका है लैम्प ब्लैक, उसी को हम लोग लैम्प ब्लैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखेंगे क्या है एक्चुअली ये चीज़। तो देखिएगा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग कार्बन रिच कंपाउंड। कार्बन रिच कंपाउंड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हम लोग बर्न करते हैं। कार्बन रिच कंपाउंड में कुछ एग्जांपल्स भी हम ले लिए, टार ऑयल जिसको बोल सकते हैं, केरोसिन हम लोग देखे हैं। देखिए बेसिकली हम लोग के लैंप में क्या होता है, केरोसिन होता है, तो केरोसिन, टार ऑयल, पैराफिन, पेट्रोल, ये सब को अगर हम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है उससे, दिस सब्सटेंस बर्न विद स्मोकी फ्लेम। क्या करते हैं कि स्मोकी फ्लेम से बर्न होता है, उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता हुआ देखेगा ब्लैक कलर का। दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन। वो स्मोक में ना बहुत ह्यूज अमाउंट में फ्री कार्बन होता है। ठीक है, व्हेन दिस स्मोक इज अलाउड टू कूल ऑन अ सरफेस, जब इस स्मोक को जो रिलीज हो रहा है उसको हम लोग को एक सरफेस में अलाउ करते हैं कि उस सरफेस में आके कूल हो जाए, उसमें आके कंटेन बैठे, उसके बाद उसमें कूल हो जाए, तो क्या करेगा, द कार्बन सेटल डाउन एज अ फाइन पाउडर। उसकी जो स्मोक में जो फ्री कार्बन था वो क्या होगा, सेटल डाउन एज अ फाइन पाउडर दैट कॉल्ड लैम्प ब्लैक और सूट। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, जब भी हम लोग कोई भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस को, जिसमें कार्बन बहुत ह्यूज अमाउंट में, इसी वजह से हम लोग कार्बन रिच कंपाउंड बोले, उसको जब हम लोग हीट करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, एयर का क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, तो वो क्या करता है, उससे एक स्मोकी फ्लेम रिलीज होता है। उसी स्मोकी फ्लेम को किसी कंटेनर या किसी सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको सरफेस से रोक लेते हैं तो वो सरफेस पे आके टकराएगा और उसको सेटल डाउन, थोड़ा देर के बाद जब ठंडा होगा ना, तो वो जो फ्री कार्बन जो था, जो फ्री कार्बन रिलीज हो रहा था स्मोक में, वो इसमें फाइन पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। उसी फाइन पाउडर को हम लोग लैम्प ब्लैक या सूट बोलते हैं। तो ये था प्रिपरेशन, घर में हम लोग बार बार देखे भी है ये चीज़। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यूजेस क्या है। यूजेस में क्या हो रहा है, बेसिकली देखिएगा, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटर इंक। प्रिंटर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसका जो इंक होता है उसमें इसका यूजेस किया जाता है। शू पॉलिश में इसका यूज़ किया जाता है। कार्बन पेपर, देखिए कार्बन पेपर हम लोग रख के कोई चीज़ को कॉपी करते हैं, ऊपर लिखते हैं पेज पे, तो वो बैक साइड में कॉपी हो जाता है, तो वो कार्बन पेपर में हम लोग का जो होता है लैम्प ब्लैक का यूज़ होता है। टाइपराइटर प्रिंटिंग रिबिन, आप देखिएगा टाइपराइटर जो होता है, बेसिकली ये कोट वगैरह में जो टाइपराइटर होता है, देखिएगा वो क्या होता है ना कि उसका हर एक वर्ड रहता है और यहाँ पे एक उसके सामने एक रिबिन रहता है और आपका पेज रहता है। ये पेज रहता है, ये रिबिन एक है, और यहाँ टाइपराइटर का वो जो हर एक वर्ड का वो आप जैसे ही ये क्लिक करता है वो जाके उस पर स्ट्राइक किया रिबिन पे और वो पेज पे जाके टकराएगा, तो वो उसका छाप छोड़ देगा, वो टाइप होता है। तो उसी को हम लोग टाइपराइटर प्रिंटिंग रिबन भी बोलते हैं। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इसका यूज़ होता है। दूसरा, इट इज़ यूज टू मेक काजल। देखिए जो हम लोग काले काले काजल में आँख में जो लगाते हैं काजल जो होता है, वो जो होता है काजल, इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग लैम्प ब्लैक का यूज़ करते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर। हमारे गन पाउडर में जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हम लोग लैम्प ब्लैक का यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन है जो वो गैस कार्बन है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब बताया है कि एब्सेंस ऑफ एयर में किसी चीज़ का बर्न करने को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो कोल को जब हम लोग एब्सेंस ऑफ
एयर में जब बर्न करते हैं ना, तो जिस कंटेनर में या जिस टेस्ट ट्यूब में हम उसको बर्न कर रहे थे, उस टेस्ट ट्यूब के इनर सरफेस में, जो टेस्ट ट्यूब में था उसका इनर, मान लेते ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसके इनर सरफेस में क्या होता था, इनर सरफेस में एक ग्रे कलर का लेयर बन जा रहा था। तो उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, गैस कार्बन बोलते हैं। देखिएगा, ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल ए हार्ड ग्रे डिपॉजिट कॉल्ड गैस कार्बन फॉर्म ऑन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर। हार्ड हो जाता है वो, और इनर वॉल जो होता था टेस्ट ट्यूब का, उसके यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा था। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, गैस कार्बन बोल रहे थे। चलिए, उसको अगर हम लोग गैस कार्बन को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो एक और वे है, हम लोग कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो कॉम्बिनेशन हायर क्लास में आप पढ़ोगे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब आपको हाइड्रोकार्बन को भी हीटेड करते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो वहाँ से भी हम लोग को गैस कार्बन प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो चाहे तो कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करिए, चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोकार्बन को हीट करेंगे तब भी हमको गैस कार्बन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये था प्रोड्यूस करने का। उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो नेचर जिसको बोल सकते हैं, गैस कार्बन इज ग्रे सॉलिड, आपको बताया है यहाँ पे जो कलर होता है वो ग्रे सॉलिड होता है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम यूजेस की बात करें, यूजेस कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज एंड कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोड्स की तरह काम आता है, और बैटरीज में भी इसका यूजेस होता है। दूसरा अगर हम देखते हैं, इट इज़ यूज एज रड इन आर्म लैम्प। आर्क लैम्प जो होता है उसमें एज ए रड के रिस्पेक्ट में, रड की तरह ये आपका यूज होता है। तो ये था आपका गैस कार्बन का फुल इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो है कोक। इसके बारे में देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या है, इट इज़ ऑब्टेन एज ए रेसिड्यूअल ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम लोग कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम हीट करते हैं तो उसके अंदर जो वोलाटाइल इम्प्योरिटीज रहता है वो रिमूव हो जाता है, और जो रेसिड्यू बच जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इट इज़ ऑब्टेन एज रेसिड्यूअल ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो देखिए ये कोल है, जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसी को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो वो क्या बचता है, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज, वोलाटाइल है ये रिमूव हो जाता है, जो रेसिड्यू बच जाता है, जो रेसिड्यूअल बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं, जिसमें नियर अबाउट 95% ऑफ कार्बन रहता है। तो अगर बोले कि हाउ यू ऑब्टेन कोक, तो आप बोलिएगा कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते वक्त जो रेसिड्यू बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि हाउ वी ऑब्टेन कोक। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज पे देखेंगे, इट इज ब्लैक पोरस सब्सटेंस, ब्लैक पोरस या स्पॉन्जी बोल सकते हैं, दैट बर्न विदाउट स्मोक। ये ब्लैक कलर का पोरस सब्सटेंस, ये स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, विदाउट स्मोक बर्न होता है और आपको हीट जनरेट करता है। चलिए, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। एंड इट इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़, रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है, कोई भी चीज़ से ऑक्सीजन को रिमूव करना या हाइड्रोजन को ऐड करना। तो ये इसमें हेल्प करता है, किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को निकालने में या हाइड्रोजन को ऐड करने में हेल्प करता है। दैट्स वाई ये क्या है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम होता है। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोक। अब आते हैं यूजेस। यूजेस क्या क्या है अपना कोक का, तो देखेंगे, इट इज़ यूज एज हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, बिकॉज ये स्मोकलेस होता है, इससे स्मोक नहीं निकलता है, तो हम लोग हाउस होल्ड में या इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं इसको। पहला यूजेस अब ये देख रहे हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग में आपको कोक का यूज़ होता है। आप जाइए बॉश प्रोसेस बोल के पूरा जो प्रोसेस है उसमें देखिएगा, आपको कोक लगता है, और भी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो प्रोड्यूस करिएगा तो उसके लिए आपको क्या लगता है, कोक का नीडेड होता है।
चलिए, ये तो दूसरा हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जगह नीडेड होता है हमारे इंडस्ट्री में। चलिए, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, अभी आपको देख चुके हैं रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, किसी से ऑक्सीजन को रिमूव करना या हाइड्रोजन को ऐड करना, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देयरफॉर यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज जिंक एंड आयरन फ्रॉम देयर ऑक्साइड फ्रॉम देयर ओर, मतलब आयरन का ऑक्साइड रहेगा या जिंक का ऑक्साइड रहेगा, उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करके वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आयरन को या जिंक को एक्सट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। इसको आप डिटेल में क्लास 10 की केमिस्ट्री में, मेटलर्जी में देखिएगा और वहाँ पे यूजेस में देखिएगा। एक्सट्रैक्शन में आपका ओर का कोक का यूज होता है, तो अभी सिर्फ आपको यूजेस में याद रखना है ना। ऑल्सो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल गैसेस। कुछ फ्यूल गैसेस का मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, जैसे वाटर गैस हो गया और क्या हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया। वाटर गैस किसको बोलते हैं सर? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। और प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका कोक का यूज़ होता है। सो ये था आपका कोक का ऑब्टेन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है और यूजेस क्या है। नाउ लास्ट जो आपका एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन बचा है वो है कोल। तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका नेचर क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिए कोल क्या होता है, इट्स कार्बन एंड अ मिक्सचर ऑफ कार्बन वेरियस कार्बन कंपाउंड्स। एक्चुअली कोल क्या होता है ना, कार्बन का एलिमेंट, कार्बन जिसको बोल सकते हैं कार्बन एलिमेंट्स एंड वेरियस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का एक तरह का मिक्सचर होता है जो सॉलिड होता है और कलर इसका क्या होता है, ब्लैक और ब्राउन होता है। इट इज यूजुअली सॉलिड एंड क्या होता है, कलर जो होता है ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। तो ये हो गया कार्बन कैसा होता है, नेचर। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो कोल वॉज फॉर्म्ड डेड प्लांट्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब डेड प्लांट वगैरह ज़मीन के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में आप चले जाते हैं तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोल में। तो अंडर आपका अर्थ के अंदर में डेड प्लांट वगैरह जब बहुत हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में रहते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है ना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूस मेनी बाय प्रोडक्ट। अभी देखिए हम लोग गैस कार्बन पढ़े, कोक पढ़े, वो सब कहाँ से आ रहा था, आपको कोल से ही आ रहा था, वो हमारा कोयला से ही आ रहा था। तो वही बोल रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूस मेनी बाई प्रोडक्ट सच एज कोक, गैस कार्बन, कोल गैस एंड कोल tar वगैरह। तो बहुत सारा एमरफस फॉर्म जो है ना वो इसी कोल से ही आ रहा। कोल तो खुद एक एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन है, लेकिन कुछ और एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन जो हमारा है वो जैसे गैस कार्बन हो गया, कोक हो गया, ये सब कुछ क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जब करते हैं तो उधर ही से ऑब्टेन होता है। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अब हम देखेंगे यूजेस। तो सबसे पहला ये तो एकदम कॉमन है, एज अ फ्यूल यूज़ होता था, बहुत सारे घरों में अभी भी होता है यूज़। और तो ये एक एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोक को प्रोड्यूस करने के लिए, देखिए आपको यहाँ देखा है, कोक को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमारा कोल का ज़रूरत पड़ता है। इट इज़ यूज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करने के लिए देखिए थर्मल पावर प्लांट वगैरह होता है, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल का ज़रूरत रहता है, जिससे हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं और फिर बॉयलर से आपका वो स्टीम बन के वो फिर टरबाइन में जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तब आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हो रहा है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर न्यूमरस कंपाउंड सच एज डाइज, वैक्स एंड ऑयल वगैरह में कोल का यूजेस होता है। तो ये था आपका यूजेस, इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप सो पूरा एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमरफस फॉर्म में, तो यू राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।